संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों,
यदि मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है तो कितनी भी भक्ति साधना कर ले, उसे लाभ के जगह हानि ही होती है। दारचूला नेपाल के निवासी योगेंद्र चंद जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। योगेंद्र जी और इनका पूरा परिवार ब्रह्मा विष्णु महेश तथा देवी दुर्गा की भक्ति साधना किया करते थे, लेकिन इसके बावजूद इनको लाभ की जगह हानि हो रही थी। ये मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ित थे। परिस्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि इन्होंने आत्महत्या करने की ठान ली थी, लेकिन सौभाग्य से इन्हें संत रामपाल जी महाराज की शरण प्राप्त हुई, जिसके बाद इनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। आइए जानते हैं कि योगेंद्र जी ने अपनी पारंपरिक भक्ति साधनाओं को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज की शरण क्यों अपनाई। सुनते हैं योगेंद्र जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? योगेंद्र चंद। योगेंद्र जी आप कहाँ से हैं? मैं गांव लाली, जिला दारचूला, महाकाली अंचल, नेपाल का रहने वाला हूं। योगेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 1/11/2010 को मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया था। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, मैं हनुमान जी का 22 वर्ष तक मैंने साधना की है, और साथ में ब्रह्मा विष्णु महेश और माँ दुर्गा और भगवती की पूजा करते थे, जहाँ पे हमेशा हर महीने में या साल में हमेशा बलि चढ़ाते थे। और दुर्गा माँ की पूजा साल में भागवत और हिंदू समाज के मुताबिक जो भागवत होते हैं और ये लगाया करते थे। 9 दुर्गा पूजा करते थे, और जिसमें साल में काफ़ी खर्चा आ जाता था और लाभ कुछ भी नहीं मिलता था हमें, और ज़्यादा घर में ज़्यादा परेशानी ही रहती थी। घर में कभी बच्चे बीमार हो जाते थे, कभी माताजी बीमार हो जाती थी, और घर में कलेश भी बहुत ज़्यादा बढ़ते रहे, और भूत प्रेतों का इतना ज़्यादा दबदबा था कि घर में हर समय रोज़ाना कलेश और झगड़ा के सिवा और कुछ भी नहीं होता था। और पिताजी और मम्मी का तो हमेशा ही झगड़ा रहता था, जिस कारण से हमें काफ़ी परेशानी होती थी। और पूरा जीवन में मतलब पूजा इतना करते थे। माताजी भी लगभग बहुत ज़्यादा पूजा करती थी माँ दुर्गा की। जो हमारा मंदिर है भगवती मंदिर गांव में, उसमें हमेशा जोत जलाने के लिए डेली वहाँ पे पूजा अर्चना करते थे। घर में भी मंदिर बना हुआ था जिसमें रोज़ाना पूजा किया करते थे, लेकिन उस पूजा से कोई लाभ भी नहीं हुआ, और रात दिन घर में झगड़ा होना। घर में इतनी परेशानी हो गई थी कि हम लोग कर्ज में भी काफ़ी ज़्यादा डूब गए थे, जिसमें कम से कम 18-20 लाख रुपया कर्जा हो गया था। तो मैं काफ़ी परेशान रहता था कि ये कर्ज भी ज़्यादा बढ़ी रहा है और घर में कोई लाभ हो नहीं रहे। और पत्नी भी काफ़ी ज़्यादा बीमार रहती थी, जिसमें उसका एक पाँव हमेशा मतलब दर्द रहता था। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी थी, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी परेशानियां ठीक हुई? जी, बहुत ज़्यादा ठीक हुआ है। मेरा मानसिक तनाव ज़्यादा रहता था, और जो भी शरीर में जो दर्द था, मेरा बैकबोन में काफ़ी पैरालाइज की शिकायत हो गई थी। इस साइड से यहाँ से लेके पूरे नसें पूरे ब्लॉक हो गए थे, और जो ये शरीर है एकदम दुबला हो गया था मेरा। लगभग 50-52 kg का रह गया था मैं खुद इतना परेशान रहता था कि अब ये क्या होगा। और मैं ये सोच रहा था कि ये शरीर एकदम काम योग्य नहीं रहा। मैं काफ़ी मतलब एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करता था पहले, और एक समय ऐसा था कि मैं 500 बैंड और 500 सिटअप आर्मी में होने की वजह से मैं हर चीज़ एक्सरसाइज करता रहता था। 5 किलोमीटर बीबीटी और ये चीज़ें एक्सरसाइज करते थे हम लोग। तो जब मेरा एक समय ऐसा था कि एक्सरसाइज में एकदम इतना 500 बैंड सिटअप लगाने वाला, एक समय एक कदम भी चलने के लिए मजबूरी होने लगी, तो तब मुझे एहसास हुआ कि अब ये तो जीवन बेकार हो गया है, अब मैं क्या करूं। तो फिर मैंने भगवान को पुकारा, हे भगवान, माँ दुर्गा को पुकारा। मैंने कहा, हे माँ, मेरे शरीर को ठीक कर दीजिए, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, एकदम दिमाग भी काम करना रह गया था। तो फिर कहीं से भी जब लाभ नहीं मिला, तो मैं एकदम अपने को आत्महत्या करने के चक्कर में लग चुका था। तो जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया, तो तब जाके मुझे
आराम हुआ और जो मेरी ये अल्पायु में मृत्यु थी वो संत रामपाल जी महाराज जी ने टाल दी। मेरी पत्नी काफ़ी बीमार रहती थी, जिसमें ये पेट सूजकर एकदम से इतना बहुत बड़ा पेट हो गया था, जिस कारण से जब डॉक्टरों को दिखाया, यहाँ पे पीलीभीत में डॉक्टर है पीटी सिंह, तो उनके पास में गए। वहाँ पे जाने के बाद में उन्होंने बोला कि भाई इनका बचना तो अब मुश्किल है, 99% ये ठीक नहीं हो पाएंगे और इन्हें लखनऊ ले जाओ, यहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, पीटी सिंह जी एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं वहाँ पे, तो जिन्होंने लखनऊ के लिए रिफेयर कर दिया। लेकिन लखनऊ न ले जाकर हम फिर वापस घर ले गए उन्हें, और नेपाल में ले जाकर फिर किसी ने बोला कि चितवन में लेके जाना। तो वहाँ जाने के बाद में पता चला कि अब ये इनका बचना भी मुश्किल है। लगभग 5 किलो का रिपोर्ट में दिखाया, 5 किलो का जो ट्यूमर था, जो 5 किलो का ट्यूमर बहुत बड़ा हो जाता है, जिस कारण से वो न खाना न वो करना। गांव में तो सब कहने लगे ये अब नहीं बचेंगे, गांव वालों ने सब कहने लगे ये 2-3 दिन में ख़त्म ही हो जाएंगे, अब ये बोल के सारे कहने लग गए थे, जिस कारण से हमें कोई सूझ नहीं आई। फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना लगवाई, संत रामपाल जी महाराज जी से, तो गुरुजी की दया से गुरुजी ने कहा बेटा ठीक हो जाएगा, परमात्मा दया करेंगे कह दिया। वो ट्यूमर ऑपरेशन के द्वारा निकाला गया और जो ट्यूमर था 5 किलो का निकला। डॉक्टरों को दिखाया, जो उन्होंने बताया कि इसमें 5 किलो का जो ट्यूमर है ये अब ऑपरेशन से भी ठीक नहीं हो सकता है, क्या कि उन्होंने रिपेयर कर दिया था। उत्तर प्रदेश पीलीभीत के पास में जो डॉक्टर है पीटी सिंह जी, वहाँ पे दिखवाया तो उन्होंने कहा कि भैया ये इनके पेट में बहुत बड़ा ट्यूमर हो चुका है, इनका ऑपरेशन होगा, वो भी बचने के कोई चांसेस नहीं है, हमारी बस की बात नहीं है, कह के उन्होंने लखनऊ ले जाने के लिए कहा। तो जब हम वहाँ से चले गए वापस घर, तो फिर पत्नी के लिए हमने गुरुजी से प्रार्थना लगवाई, संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाने के बाद में गुरुजी का आदेश आया कि ठीक हो जाएगा कह के। तो परमात्मा की दया से वो ऑपरेशन जो है सक्सेस हो गया और पत्नी की जान बची। आज लगभग 5-6 साल हो गए हैं जो कि पत्नी ठीक से है। मेरे पिताजी एक बार आश्रम में आए हुए थे और मैं भी उस टाइम में ऑन सर्विस में था, वहाँ हैदराबाद से मतलोक आश्रम बरवाला में आ गया था। तो गुरुजी के लिए दर्शन के मैं लाइन में लगे हुए थे पिताजी और हम, तो हमारी चर्चा होने लगी। इतने में पिताजी को अधरंग मार गया और उनका पूरा जो ये गला है यहाँ से घूमकर यहाँ तक पहुँच गया। तो बाद में काफ़ी देर तक वो होता रहा। गुरुजी के दर्शन होके हम लोग जैसे ही चले गए तो फिर ये काल का बहुत ज़्यादा अटैक था वहाँ पे, और ज़्यादा मतलब उनका परेशानी होने लगी। गला बिल्कुल यहाँ से मुड़कर पूरा एकदम टेढ़ा हो गया। तो हम लोग वहाँ पर रोने लगे, चिल्लाने लगे। फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना लगवाई, उसी टाइम में गुरुजी के दर्शन हो रहे थे। तो गुरुजी ने आदेश दिया ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो कहा, और फिर अमृत जल मांगा। अमृत जल जैसे ही दिया, पिताजी का जो गला एकदम से टेढ़ा हो रखा था वो सही हो गया। और फिर वहीं पर जो आश्रम में नॉर्मल हॉस्पिटल फर्स्ट एड के लिए बनाया हुआ था, उसमें नॉर्मल इलाज करके पिताजी ठीक हैं। आज हमारे घर में जो पिशाच पूजा होती थी, पूरे खानदान के लोग आते थे और वो पिशाच पूजा साल में एक बार किया करते थे, जिसमें माताजी भी बहुत ज़्यादा उसमें कांप जाते थे और घर में शांति के लिए ये सारा कार्य करवा लेते थे। लेकिन ये कोई कुछ उस पूजा से कुछ भी लाभ नहीं होता था और ज़्यादा घर में क्लेश झगड़ा बढ़ता ही रहता था। और खुद मुझे भी प्रेत की बाधा थी, जो बिल्कुल शरीर में एकदम से कंपन जैसा रहता था। जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया तो वो भी लाभ हुआ है। एक बार घर में लेट्रिन बाथरूम बनाने के लिए हमने एक खड्डा खोद रहे थे, जिसमें बच्चे भी वहाँ पे नॉर्मल काम छोटा मोटा काम कर ही रहे थे। तो मेरा लड़का था सबसे छोटा वाला त्रिदेव, जो वहाँ पे आ गया और ऊपर से जो शब्बल रखा हुआ था वो उसके सर पे गिर गया। तो वो बेहोश हो गया वहीं पे, और उसको उठाकर हम दोनों, मेरी पत्नी और मैं, रोने लग गए। वहाँ पे वो एकदम बेहोश हालत में था। तो इतने में गांव के कुछ लोग आके कहते हैं कि इसको हॉस्पिटल ले जाओ। मैंने कहा हॉस्पिटल तो मैं नहीं ले जाऊंगा, चाहे जो भी होगा मेरे गुरुजी ही ठीक करेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी कह के कहा। तो गुरुजी की दया से उसी टाइम में तुरंत लड़का
थोड़ा होश में आ गया। फिर वहाँ पे गुरु जी का मंत्र चलवाया हमने, तो काफ़ी आराम हो गया। 2-3 दिन में लड़का अपने आप ही बिना दवा के ठीक हो गया। शब्बल लगभग 8-10 किलो केजी का होता है, लोहे का, जो लंबा होता है इतना बड़ा। वो एकदम से ऊपर से आया और उसमें ऐसे कांटे टाइप का था साइड में, जो उसके सीधा सर पे लगा और लगभग आधा इंच करीब सर पे घुस गया एकदम से इतना। तो खून बहुत ज़्यादा बहने लगा नॉर्मल। उस हिसाब से फिर गुरुजी से प्रार्थना करने के बाद में घर में ही ठीक हो गया। मुझे नशे की भी बहुत ज़्यादा लत थी, जो दारू, खैनी, गुटखा, भांग, तंबाकू सब चीज़ सेवन करता था। जब घर में जाता था तो रात को 12 बजे तक मेरे साथ के जितने भी मेरे दोस्त हैं आते थे, और मैं छुट्टी में लगभग कब छुट्टी गई पता नहीं होता था, लगभग 15-20 बोतल दारू भी लेके जाते थे आर्मी से। वो सारा दारू खाने के बाद में लगभग कई हज़ार रुपये का दारू फिर पी जाता था मैं, और पैसे की कुछ भी बचत नहीं थी। आज 11 साल से परमात्मा की दया से मेरा इन चीज़ों को पीना तो दूर, कोई पीता है तो उनको भी बताता हूँ कि भैया ये गलत चीज़ है, मत पियो। मैं जो दुख के दौर से गुजर रहा था एकदम, जो मेरे शरीर में जो पैरालाइज की शिकायत थी, जो मेरी आत्महत्या करने की जो ये प्रबल एकदम इच्छा हो रही थी कि मैं अब यहाँ हार चुका था इस संसार से, तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज मैं जिंदा हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज जी की ही दया से हूँ। तो मेरे जो भी मैंने ये गलत व्यसन किए थे, दारू, मीट, मांस, भांग, तंबाकू, खैनी, गुटखा, ये सारी लत मेरी छूट गई। लोग कहते थे कि भाई 100 चूहे खाकर बिल्ली हंस को चले, लेकिन आज मैं जिस हिसाब से हूँ वो भी खुद कहते हैं कि भाई ये वाक्य ही पहले से अच्छा सुधर गया है, कुछ भी नहीं तो नशा तो नहीं करता है कहते हैं। मुझे भी बहुत खुशी होती है कि लोग कहते हैं कि हाँ भाई ये नशा नहीं करता है, और उतना नशा करता था और रात दिन दारू खाता था, और जिसमें अपने दोस्त भी बिगड़ रहे थे जितने थे, और पैसे का भी नुकसान हो रहा था। आज वो सारा पैसा बचत भी हो रहा है और बढ़िया अपने घर में सुख शांति भी हुई है। सर हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप क्या काम करते हैं? जी, मैं भारतीय सेना का जवान हूँ, जो नेपाल से जो गोरखा रेजिमेंट है, 9GR बोलते हैं, क्षेत्रीय यूनिट है, उसमें मैं कार्यरत हूँ। तो जो लोग आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी इन सब परेशानियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? दास संदेश तो क्या दे सकता है, मैं ये प्रार्थना कर सकता हूँ कि जिस प्रकार से मेरे घर पे जो ये दुख का पहाड़ टूटा हुआ था और मेरे ऊपर में जो ये समस्याएं आई हुई थी, मैं खुद ही अगर आत्महत्या करने के कगार में पहुंच चुका था। आज अगर जब मैं सब चीज़ से सुसंपन्न होकर, जबकि दोनों, मेरी पत्नी भी जो टीचर थी और मैं भी खुद आर्मी में था, दोनों जने होकर पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। परमात्मा गुरुजी की दया से आज जब मैं ठीक हुआ, तो मैं भक्त समाज से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मेरे दुखों को संत रामपाल जी महाराज जी ने ठीक किया है, आप लोग भी जो ये पुस्तक है ज्ञान गंगा, और जो ये चैनल पर सत्संग आता है उसके नीचे जो पीली पट्टी में जो नंबर दिए हुए हैं, उससे पुस्तक मंगा सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। सत जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पुण्यात्माओं, ये जितने भी वर्तमान में श्रद्धालु परमात्मा के पाने की कोशिश कर रहे हैं और जो गुरुपद प्राप्त करके उनको उपदेश दीक्षा दे रहे हैं, ये सभी पूर्व जन्म की पुण्यात्माएं हैं। अब जैसे सुखदेव ऋषि थे, वो पिछले जन्म की भक्ति युक्त थे। माँ के गर्भ से बाहर आते ही उसके अंदर सिद्धियां थी, आकाश में उड़ जाने की। फिर परमात्मा का उसको ज्ञान हुआ, साधु संत मिले, श्री जनक जी से उपदेश लिया, फिर उन्होंने उनको ज्ञान सुनाया। उसके बाद उनकी बुद्धि ठिकाने आई कि पूर्व जन्म की कमाई है, और जब तक ये बैटरी चार्ज है तेरी सुखदेव, आकाश में भी उड़ सकता है और भी किसी को आशीर्वाद देकर उनको लाभ भी पहुंचा सकता है अपने धन से। और अंत में तुम जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तेरी भक्ति नहीं रहेगी, बर्बाद हो जाएगा।
तो सुखदेव जी बुद्धिमान थे, तुरंत फैसला कर गए, राजा जनक जी से उपदेश ले लिया और अपना कल्याण करवाया। तो पुण्यात्माओं, वर्तमान में जितने भी ये संत हैं, गुरुपद प्राप्त है इनको, ये पिछले जन्म जन्मांतर के इनके शुभ संस्कार इनके साथ हैं, और अब इनके वचन में भी शक्ति है, और किसी को लाभ और हानि ये कर सकते हैं, इतने इनके अंदर पूर्व बैटरी 4 जन्मों के संस्कार इनके साथ हैं, वो सिद्धियां हैं। अब जैसे इन्वर्टर लगा रखा है, इन्वर्टर की बैटरियां फुल चार्जड हैं और आगे चार्जर उसे हटा रखा है, कनेक्शन काट दिया, तो जब तक वो बैटरी चार्ज है तब तक तो पंखे भी चलेंगे, ट्यूब भी जलेगी, यानी सर्व लाभ जो इन्वर्टर दे सकता है वो आपको प्राप्त होते रहेंगे। और आगे चार्जर ना होने से उसकी क्षमता समाप्त हो जाएगी, वो डिस्चार्ज हो जाएंगी बैटरियां, तो फिर एक के दम सब सुविधाएं बंद हो जाएंगी। कारण क्या था कि उसको फिर से कनेक्ट करना था बिजली से चार्जर लगा करके, तो वो आगे काम करती रहती है। तो ऐसी दशा इन संतों की हुई है जो वर्तमान में संत गुरुपद पर हैं, या इनके जो पूर्वज हैं जहां से डेरे स्थापित हुए हैं। ये पूर्व जन्म की पुण्यात्माएं थी, और उस समय जिस समय इन्होंने ये डेरे स्थापित किए, उपदेश देने लगे, श्रद्धालु बहुत ही परमात्मा को चाहने वाले थे, शिक्षा थी नहीं, तो ये सोचा करते थे ये जो ज्ञान दे रहे हैं महापुरुष हैं, इन्होंने परमात्मा पाया है, ऐसी ऐसी बातें बना रहे हैं। तो एक वक्ता और पूर्व जन्म की जिसकी भक्ति साथ है, उसके वचन में भी पावर होती है, उसकी बोलने की शैली भी अन्य प्राणियों से कुछ श्रेष्ठ होती है, जिस कारण से श्रद्धालु उन पर आसक्त हो जाते हैं और निसंशय होकर के उनके वचनों को अंतिम और सत्य मान लेते हैं। पुण्यात्माओं, ये काल का जाल है। इस राधा स्वामी पंथ या और भी जितने पंथ हैं, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा पंथ, ये है तो शिवदयाल जी वाले ही विचारों पर आधारित, पर नाम ने अलग से रख लिया बोतल में। बोतल में पदार्थ वही है, मेघ नारा लिख लिया, इतना सा अंतर है। पुण्यात्माओं, श्री शिवदयाल जी को कोई ज्ञान नहीं था, कबीर परमेश्वर जी का ज्ञान चुरा के और ये स्वयंभू संत बन गए। इनका कोई गुरु नहीं था श्री शिवदयाल जी का। आगरा पन्नी गली के अंदर ये रहते थे। इनके घर पर श्री तुलसी साहेब जी हाथरस वाले एक संत थे, वो भी स्वयंभू संत थे, और उन्होंने भी कबीर परमेश्वर की वाणी को पढ़ा था। कबीर परमात्मा की वाणी को पढ़कर उससे अपना अनुभव साथ में मिक्स करके अपनी पुस्तक, अपने सत्र के ज्ञान की पुस्तक बना दी उसने, घट रामायण। उसने पूर्ण रूप से परमात्मा को निराकार सिद्ध किया है, और परमात्मा का प्रकाश ही प्रकाश है। सचखंड के अंदर परमात्मा है नहीं, वह आत्मा जाकर के ऐसे लीन हो जाती जैसे बूंद समुद्र में। और यही ज्ञान इस राधा स्वामी पंथ वालों के पास है। तो उसने एक और कंसेप्ट क्लियर कर रखा है घट रामायण भाग 1 में, श्री तुलसीदास हाथरस वाले ने, कि 5 नाम काल के जानो। जो 5 का नाम इस राधा स्वामी पंथ में प्रदान किए जाते हैं श्रद्धालुओं को, श्री तुलसीदास हाथरस वाले ने कहा है ये 5 नाम काल के हैं। और फिर इनसे हटकर बताया है कि 2 मंत्र और हैं, एक सतनाम है, एक आदि नाम है।
सतनाम के बारे में वो परिचित नहीं था खुद भी, श्री तुलसीदास हाथरस जी वाले, कि वो 2 अक्षर का होता, वो 2 अक्षर से परिचित नहीं था। उसने सतनाम को सतनाम सतनाम ही बता दिया। और आदि नाम से भी परिचित नहीं था तुलसीदास हाथरस वाले। तो श्री शिवदयाल जी ने वही ज्ञान वहां से सुनाया और फिर अपना हठ योग करके कई वर्षों तक, 15-16 वर्षों तक कोठे में कोठा, यानी बंद कमरे के पीछे कमरा, उसमें बैठ के हठ योग किया। उसको कहते हैं इसको सुरत शब्द अभ्यास किया। इनकी बुद्धि देखो। और ये शब्द किसको मानते हैं? अंदर जो आ रही है आवाज, धुन, उस पर ध्यान रखना, उस पर सुरत लगा के रखना, ये सुरत शब्द अभ्यास कहते हैं। ये सुरत शब्द अभ्यास ये नहीं है। सुरत शब्द अभ्यास ये है जो गुरुजी ने मंत्र दिया, उसका जाप करते समय उस पर सुरत रखे, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या जाप कर रहा हूं, इसकी प्रैक्टिस करना, ये सुरत शब्द अभ्यास है। और ये हठ योग को सुरत शब्द अभ्यास बताते हैं। ये किसी भी संत मत में नहीं किया किसी ने। किसी भी महापुरुष का उदाहरण देख लो आप। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को स्वयं परमेश्वर सतपुरख आकर मिले थे, कबीर परमेश्वर जी, सन 1727 में। उस समय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, 10 वर्ष के थे। खेतों में गौवें चरा रहे थे अन्य पालियों के साथ। तो वहां से परमात्मा सतपुरुष सतलोक में लेकर गए उनको कबीर परमेश्वर जी, और सभी ब्रह्मांडों से परिचित कराया। सभी ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति से परिचित कराया। सतलोक में जाकर परमात्मा को देखा। एक तेजों में शरीर में करोड़, एक रोम को में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतने शरीर की शोभा है उस परमात्मा की, वो उससे भी अधिक शोभा है एक रोमकूप की। यानी साकार है, नर आकार है, सिंहासन पर विराजमान है। और परमेश्वर कबीर जी ने अपने दूसरे रूप में, जो यहां साधु संत रूप में आए हुए थे, उस रूप में जाकर के चंवर किया। तो गरीबदास साहिब जी ने सोचा, उनकी आत्मा ने सोचा कि परमात्मा तो तख्त पर बैठे ये हैं, और यहाँ का ये महात्मा कबीर कोई इनका चेला चपटा होगा, नौकर होगा। उसी समय क्या हुआ, जो सिंहासन पर विराजमान थे परमात्मा तेजों में शरीर युक्त, वो खड़े हुए। और कबीर परमेश्वर जी जो नीचे जिंदा महात्मा के रूप में नीचे से गरीबदास जी को लेकर गए थे, उस रूप में वो उस सिंहासन पर विराजमान हो गए। और वो तेजों में शरीर युक्त परमात्मा उस जिंदा महात्मा वाले स्वरूप के ऊपर खुद एज ए सेवक, सर्वेंट संवर करने लगे। तब गरीबदास जी असमंजस में पड़ गए, भगवान कौन? ये महात्मा, ये तो बाबा जी दिखाई देता है, और परमात्मा ये है, इसका इतना सुंदर शरीर, इतना तेज इनके शरीर में, अब इनमें से प्रभु कौन से हैं? इतने में क्या हुआ, तेजों में शरीर जो था वो कबीर जी के उस नीचे से गए हुए जिंदा महात्मा वाली बॉडी में समा गया। अकेले परमेश्वर नीचे से गए थे जिंदा महात्मा के रूप में कबीर जी, वो अनंत कोट ब्रह्मांड के कुल मालिक के सिंहासन पर विराजमान हो गए। तब परमेश्वर ने कबीर जी ने उसको बताया, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, कि बेटा मैं काशी शहर में 120 वर्ष जुल्हाए धानक की लीला करके आया हूं, और वहां मैंने वाणी लिखवाई है, लेकिन जनता ने उन अज्ञानी ऋषि महर्षियों मंडलेश्वरों के अज्ञानता के कारण मेरे उस ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। और बीच में लंबा समय हो गया है, अब 200-250 वर्ष हो गए हैं, इन काल के दूतों ने उस कबीर पंथ की कबीर वाणी में भी कुछ एक्स मिक्स कर दिया है, उसमें भी कुछ प्रक्षेप कर दिया है। अब दोबारा से तो मेरा ज्ञान बोल दे, मैंने तेरा ज्ञान योग खोल दिया, दिव्य दृष्टि देती है। तब गरीबदास जी वापस आए, उनको नीचे मृत जान लिया था, और
नगर वालों ने, गांव वालों ने, परिवार वालों ने मिलकर उनको अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रख दिया था। उसी समय परमेश्वर कबीर जी ने वो आत्मा वापस उस बॉडी में भेज दिया और एकदम गरीबदास जी खड़े हो गए। उसके बाद उन्होंने जो जनसाधारण लैंग्वेज बोलते थे वह छोड़ दी, जो साधारण लैंग्वेज वहां के अपने क्षेत्र की, और परमेश्वर के द्वारा फीड किया हुआ ज्ञान बोलना शुरू कर दिया चौपाई और दोहों के माध्यम से। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया ये काशी माहे कबीर हुआ। अब उन्होंने आकर बताया कि जो बनारस में, काशी में जो कबीर साहब थे, जो जुलाहे रूप में, ये पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, सतलोक में शरीर है, मनुष्य सदृश इनका शरीर है, और मैं आंखों देख कर आया हूं। और फिर गवाही दी है कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, मेरा भी उद्धार किया, गरीबदास साहिब जी कह रहे। और अब्राहिम सुल्तान अधम बलक बुखारे के बादशाह का उद्धार किया, श्री नानक जी का उद्धार किया, दादू जी का उद्धार उन्होंने किया। वो उनको आकर मिले ऐसे जैसे मुझे मिले थे, और उनको भी सचखंड दिखाया था, सतलोक दिखाया था, वहां पे छोड़ा था। और फिर मुझे सतनाम दिया, उस सतनाम के जाप से मोक्ष होगा। और एक सार नाम है, उसको आदि नाम भी कहते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो ये राधा स्वामी पंथ के श्री शिवदयाल जी थे, इन्होंने श्री तुलसीदास आथरस वाले के द्वारा जो भी ऊट पटांग ज्ञान दिया था, उससे भी हटकर और निमन सतर का आप तैयार करके स्वयंभू संत बन गए और ये 5 नाम दान करने शुरू कर दिए। निरंकार, ओंकार, ज्योति निरंजन, सोहम और सतनाम। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। परमेश्वर कबीर जी के प्राकट्य से पहले किसी भी सदग्रंथ में आपको सोहम शब्द नहीं मिलेगा। और इन्होंने ये एक शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। राधा स्वामी पंथ वालों ने उसी शब्द के आधार से अपना पंथ खड़ा किया, और उसमें जो वास्तविक मंत्र भी उस शब्द के अंदर है। और ये 5 शब्द काल के हैं, और काल ने अपने मुख से बोले थे उच्चारण के, ये जाप नहीं करने थे, ये सोहम नहीं है उसके अंदर, और सतनाम भी नहीं है, वो शक्ति शब्द है, शक्ति सतनाम के स्थान पर। तो ये 5 नाम काल के हैं, इनसे हटकर वो 5 नाम ये दास आपको प्रदान करता है, वो इन कमलों के खोलने के भिन्न हैं। जो जिन्होंने उपदेश ले रखा वो आपको पता है। अब पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य ये है कि आप जी को सत्य से परिचित कराऊं। जिन्होंने परमात्मा पाया है उन्होंने कौन सी साधनाएं की हैं, कौन से नाम जाप किए हैं, और कैसे उनकी रहनी थी, कैसे उनकी क्रियाएं थी, जिनसे उन्होंने परमात्मा प्राप्त हुआ। उनसे हटकर यदि हम कोई अन्य साधना, उसका कोई अन्य तरीका अपनाते हैं या कोई अन्य मंत्र जाप करते हैं, तो हम परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। अब जैसे इन राधा स्वामी पंथ वालों का ये भी मानना है कि संत कुछ भी नाम दे दे वह फल फूल जाएगा, ये भी इनकी अपनी सोच है, और ये झूठ है, गलत है, अनुचित है। जैसे हमने आम का पौधा बीजना है, आम के पौधे को बोने के लिए आम का ही बीज बोना पड़ेगा। यदि कोई बीज हम बो दें, आम नहीं लगेगा। जैसे बबूल का बो दिया, नीम का बो दिया, तो आम नहीं लगेगा, फलेगा वो भी। तो आम के लिए हमने आम का ही बीज बीजना पड़ेगा। सतलोक जाने के लिए हमने वही मंत्र जाप करने पड़ेंगे जो उन महापुरुषों ने किए, किन्होंने, जिनको परमात्मा स्वयं आकर मिले, सतलोक से चलकर आए। उनको कौन कौन है उनमें से? वो अच्छी आत्माएं, पुण्यात्माएं, जिसके विषय में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27,
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 2 3, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 मंत्र 16 से 20 तक, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, और भी अनेक स्थानों पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में, 94 के 1 में इसमें स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में, और सतलोक से गमन करके चल के आता है। सह शरीर है मनुष्य दृश्य, उसका नाम कबीर देव है। और वो कबीर देव यहाँ अच्छी आत्माओं को आकर मिलते हैं, बहुत स्पीड से आते हैं, जैसे विद्युत, आकाशीय विद्युत जितनी स्पीड से गिरती है इतनी तीव्र गति से आकर के 1 सेकंड में पहुंच जाते हैं वह सतलोक से, और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान प्राप्त कराते हैं। इसी आधार से परमात्मा इन महापुरुषों को मिले थे। किन किन को? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, गांव छुड़ानी जिला दद्दर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को, गांव खेखड़ा और जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में। इन महापुरुषों का तो दास को याद है, ध्यान है कि इनको परमात्मा सीधे मिले, और इन्होंने जो मंत्र जाप किए, जैसी साधनाएं उनकी क्रियाएं थी, वो भी दास के को खूब ज्ञान है और आपको भी परिचित कराता हूं। धर्मदास जी कभी हठ योग नहीं किया, और स्वयं परमेश्वर कबीर जी ने एक उदाहरण पेश किया, एक रिहर्सल करके दिखाया हमारे को कि वो कपड़ा बुनते थे और नाम भी जाप करते थे। कहने का भाव ये है कि कबीर परमेश्वर से एक संत मत चला, ये भी मानते हैं राधा स्वामी पंथ वाले भी। और कबीर परमेश्वर ने कोई हठ योग नहीं किया, वो तो जुलाहे थे आपके सोच से। हम तो कहें वो भगवान थे और परमात्मा को लीला करने आए थे, तो जुलाहे का कार्य करते थे। और ये भी दिखाते थे कि मैं भाई भक्ति करता हूं, हमारे को उदाहरण दे रहे थे। उन्होंने हठ योग नहीं किया कभी भी। कहीं दिखा दो उनका, किसी उनके पूरे लिटरेचर में दिखा दीजिए कि वो हठ योग किया था कभी। परमात्मा कहा करते थे, हमें आगाह कराते थे, सचेत करते थे, कहते थे कि मुझे सो सतगुरु मन भावे, जो इन नैनन अलख लखावे, आंख ना मूंदे कान ना रूंदे, और ना अनहदुल जावे, साधो मने सो सतगुरु मन भावे, जो सहज समाध बतावे। सहज समाध तो चलते उठते बैठते, जैसे आपको कोई टेंशन हो जाती है किसी कारण से, चलते फिरते उसकी चिंतन रहता आपको, एक पल भी आपका माइंड वहां से हटता नहीं, ये आपकी समाधि लग गई उसके साथ। तो ऐसे हम परमात्मा के गुणों से और यहाँ के दुखों से परिचित होकर फिर हम परमात्मा को इस श्रद्धा से उसका मेडिटेशन करेंगे, उसको पाने के लिए उसको चाहेंगे। जो पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बस पीहर में सुरत प्रीतम में, ऐसे ध्यान लगावे। कहते हैं जैसे पति भरता लड़की अपने पीहर चली जाती है ससुराल से, तो वो कहती है वहां सारा काम करती है घर वालों का और किसी को महसूस नहीं होने देती, लेकिन उसका एक पल भी अपने पति से ध्यान हटता नहीं। दिस इज द सहज समाधि, सिंपल मेडिटेशन। ये सिंपल मेडिटेशन को सहज समाधि कहते हैं। ये संतों की चीज, ये हठ योग, कान बंद करो, इन संताएं गोड्डे कंडे में हो गए, ठाए अंडे, फिर इनको इन बर्बाद कर दिया अपने जीवन। जैसे धर्मदास साहिब जी भी ऐसे ही अपना कार्य करते थे। वो सेठ थे, बिजनेसमैन थे, कभी हठ योग नहीं किया। आदरणीय मलुकदास साहिब जी भी किसान थे, अरोड़ा खत्री जाति से थे, उन्होंने भी हठ योग नहीं किया, अपना किसान का कार्य करते थे। आदरणीय दादू साहिब जी तेली का काम करते थे, कोल्हू चलाते थे, तेल निकाला करते थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी किसान थे, जाट थे, गांव छुड़ानी जिला दद्दर के, और खेती करते थे, हल जोतते थे, पाली जाते थे, कभी हठ योग नहीं किया।
आदरणीय नानक साहिब जी थे, पहले सर्विस करते थे, परमात्मा प्राप्ति के बाद पहले तो प्रचार किया 10-12 वर्ष, फिर लास्ट के 16 वर्ष अपने खेतों में काम करते थे और जो उनके निकट आता था उनको सतमार्ग भी बताते थे। आदरणीय घीसा दास साहिब जी, ये भी किसान थे और खेती करते थे और भक्ति भी करते थे, और किसी भी संत को भगवान नहीं मिला, क्योंकि सभी ने परमात्मा निराकार बताया, जबकि परमात्मा साकार नर आकार मनुष्य दृश्य है, वो सह शरीर, उसका नाम कबीर है। तो जिन्होंने परमात्मा पाया उन्होंने अपनी अमृतवाणी में प्रमाण दिए, एफिडेविट दिए। तो उन्होंने किस मंत्र से परमात्मा पाया? आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने सबका निष्कर्ष निकाल के परमात्मा की महिमा को दोबारा रीराइट करवाया। जैसे स्वयं परमेश्वर ने आके 600 वर्ष पहले लगभग वो कबीर वाणी बोली थी, उसमें इन कबीर पंथ में घुसकर कुछ काल के दूतों ने उसमें काफी अपने हिसाब से कुछ परिवर्तन करने की चेष्टा की, जिस कारण से परमेश्वर ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को फिर से कहा, उसमें फीड कर दिया अपना ज्ञान, और गरीबदास जी ने वो ज्ञान फिर हमें दोबारा बोलकर सुनाया। उस ज्ञान के आधार से और कबीर साहब में बचे हुए सत्य ज्ञान के आधार से, और फिर परमेश्वर ने कहा था कि धर्मदास तो ये लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाई, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। इस मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ मिट जाई। कबीर परमेश्वर जी ने कबीर सागर में कहा है कि 12 पंथ चलेंगे, काल चलाएगा, लेकिन उसमें पहले हंस अच्छे होंगे, उसके बाद उसके अनुयायी उसमें तोड़ मरोड़ करके, तोड़ मोड़ के उस ज्ञान प्रचार किया करेंगे, तो वो काल के पंथ होंगे। लेकिन 12वां पंथ जो होगा वो गरीबदास जी वाला है। और विक्रमी संवत 1774 सन 1717 में आदरणीय गरीबदास साहिब जी का गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में जन्म हुआ। तो उसमें परमात्मा ने कहा कि संवत 1775 हुई, गलती से 75 लिखा लेकिन 74 है वो। संवत 1774 हुई, ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। प्रगट हुए बम्बाणी, उनके मुख से दोबारा मेरे महिमा की वाणी प्रगट होएगी। लेकिन ये 12 पंथ हमी को जावे, अस्थिर घर का मरम नहीं पावे। ये हमारे वाणी के आधार से उस कबीर साहब करेंगे और उनको परमात्मा नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उनके पास मूल ज्ञान, मूल नाम नहीं होगा। प्रत्येक महात्मा को, प्रत्येक संत को परमेश्वर कबीर जी जिनको मिले थे उनसे कह दिया था कि अभी इसको डिस्क्लोज ना करना, इस मूल ज्ञान को और वास्तविक वे ऑफ वर्शिप को, पूजा की जो वास्तविक विधि है जो मैंने तुम्हें दे दी है, कबीर जी कहा करते कि इसको अभी डिस्क्लोज ना करना, किसी को बताना नहीं, नहीं तो इन काल के चलाए हुए पंथों में भी ये यथार्थ नाम होंगे और ज्ञान ये हमारी वाणी से घसट पिसट कर इकट्ठा कर ही लेंगे। जैसे कबीर साहब ने कहा है कि बर्म में पंथ हम ही चल आवें और सभी पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। तो परमेश्वर ने कहा कि जो बिचली पीढ़ी आवेगी उसके अंदर ये काल के दूत बहुत पनपेंगे। 12 पंथ तो ये लगातार हैं, और काल ने कहा था और अनेक पंथ चलाऊं, यावद जीवों को भरमाऊं। तो उन 12 से अलग ये राधा स्वामी पंथ, धनधर सतगुरु पंथ, बाल योगेश्वर पंथ, और ये सतपाल दास पंथ, और ये ठाकुर पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये सब राधा स्वामी से ही निकले हुए हैं। लेकिन ये जो सतपाल जी वाला पंथ और बाल योगेश्वर जी वाला पंथ ये हंसा देश वालों का है। ये भी ऊट पटांग, वो ही क्रिया, कान बंद आंख बंद, जीव ने तालू के लाओ, ये डले डुबान लग रहे। और नाम क्या देते हैं? हंस, हंस नाम देते हैं। हंस तो जीव का नाम है,
और कहते हैं हंस को उल्टा कर लो, सोहम हो गया। हंस का उल्टा करे तो यूं कोई बात हुई? एक गाड़ी ने उल्टी कर ले उल्टी घेर ले उस सड़क के ऊपर और फिर कह दे वो के गाड़ी हो गया, ये कोई बात हुई इनकी? जिसी टूटी फूटी ले रहे थे वह भी उलट कर ली। तो कहने का भाव है इनने अपनी मनमुखी मंत्र लोक वेद जनता में ठोक दिया और सबकी दुर्गति हो रही है, उन संतों की भी दुर्गति हो रही है जो इस पंथ के प्रवर्तक थे। अब कारण क्या था कि उनके पास तत्व ज्ञान नहीं था। तो कौन से मंत्र का जाप किया उन महापुरुषों ने जिनको मोक्ष प्राप्त हुआ? सतनाम का। और सतनाम है 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक तत् है, वो सांकेतिक है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के और श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट किया कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ओम और तत् जो सांकेतिक शब्द है, तत् ये दास बता सकता है इस पृथ्वी पर और किसी के पास नहीं है। यदि इस दास से चुरा कर नाम लेकर के और फिर आप पे स्वयंभू गुरु बनकर को दान कर रहा है तो महा दुश्मन है समाज का। पहले वालों ने नाश कर दिया, वो और कर देगा, उससे भी हमने बचना है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, वेदों में प्रमाण मिलता है कि यदि साधक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करें तो पूर्ण परमात्मा उसका असाध्य रोग भी समाप्त कर देता है और उसे 100 वर्ष की आयु भी प्रदान कर देता है। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के रहने वाले ब्रजेश चौहान जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जिस HIV एड्स की बीमारी को साइंस ठीक करने में असमर्थ है, ब्रजेश जी की वह बीमारी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने मात्र से ठीक हो गई। दर्शकों, क्या ऐसा संभव है? क्या वास्तव में संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति मार्ग में इतनी शक्ति है? आइए जानते हैं आखिर सच क्या है। सुनते हैं ब्रजेश चौहान जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ब्रजेश चौहान है। सर कहाँ से हैं आप? जी मैं उत्तर प्रदेश देवरिया डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? जी मैं 2024/6/2010 को जुड़ा मैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करता था। सर आपने बताया कि आप देवी देवताओं की भक्ति कर रहे थे, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों लिया आपने? सर ऐसा है कि मैं 2009 में पासपोर्ट बनवाया था, तो उसमें मेरे को जाना था सऊदी। उसमें जो है कि मेडिकल रिपोर्ट मेरा HIV का आया। फिर सभी देवी देवताओं की भक्ति करते करते अगर इतना खतरनाक बीमारी हो सकती है तो उन देवी देवताओं की भक्ति करके भी कुछ फायदा नहीं है। इसलिए मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया और उनसे नाम उपदेश लिया। सर क्या बीमारी हो गई थी आपको? सर जी सऊदी अरब जाने के लिए जब मैं अपना पासपोर्ट ये किया, अप्लाई किया, वहाँ ट्रेडवेल करके एक ऑफिस है बॉम्बे में, तो वहाँ से जब इंटरव्यू वगैरह सब मेरा पास हुआ था, जब मेडिकल रिपोर्ट आया तो ऑफिस में मैं गया तो वहाँ एक सकीना करके मैडम है, तो उसको मैं पूछा तो बोले चौहान साहब आपका तो बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट आ गया है कि आपको तो एड्स है। मैं वहाँ एकदम तक रह गया। मैं बोला मैडम क्या बोल रही है, ऐसा आप मजाक कर रही है क्या मेरे से? तो बोले नहीं हकीकत है कि आपको एड्स हो गया है और आपको भेज नहीं सकते। जबकि वो कंपनी इतने तक तैयार थी कि मैं बोला भाई मेरे पास पेमेंट नहीं है, मैं पेमेंट नहीं कर सकता वहाँ जाने के लिए। तो बोले कोई बात नहीं, आप चलो वहाँ, आपके पेमेंट से पेड कर लेंगे। लेकिन जब ये रिपोर्ट आया HIV का तो मैं तो एकदम थक बक रह गया। मेरा आगे पीछे कुछ दिखता ही नहीं था, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मैं तो पूरा ये हो गया था। फिर वहाँ एक फारूक करके था, बोले कोई बात नहीं तुम चले जाओ सऊदी, फिर देख लेंगे उधर जाने के बाद। तो जो सकीना मैडम है ऑफिस में काम करती थी, वो बोले चौहान जी ऐसा टीटिंग करके नहीं जाना आप
कि आपका पैसा डूब जाएगा वहाँ, आप जाओ मत वहाँ। मैं बोला ठीक है मैडम। फिर मैं वहाँ से जब नासिक आया, 2-4 जगह और रिपोर्ट करवाया तो सब जगह वही दिखा मेरे को, HIV एड्स का। संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता चला आपको? तो एक मनोज करके है, भगत जी है, उन्होंने मेरे पास काम कर रहे थे। मैं उनको बताया ये बात कि भाई मनोज, मेरे को तो ऐसा ऐसा बीमारी हो गया है। तो वो बोले, वो हंसने लगा, बोले यार भगत जी, भाई साहब आपको इतना खतरनाक बीमारी हो गया है? मैं बोला हाँ, मेरे पास ये सब रिपोर्ट है। तो बोले कोई बात नहीं, आप चलो बरवाला आश्रम में, वहाँ संत रामपाल जी करके है कि वहाँ से आप अगर नाम दीक्षा लेके भक्ति करे तो आपका कल्याण हो सकता है। फिर मैं बोला यार ऐसे कोई दवा इसका है ही नहीं, पूरे विश्व में कोई दवा नहीं है। मैं तो अभी एकदम टूट गया, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी उनका क्या होगा। जबकि घर वाले बोल रहे थे मेरी आदत से दारू पीना खाना ऐसा, तो क्या बोल रहे थे कि भाई ये अगर मर गया तो इसके बच्चों से भीख मंगवाएंगे कटोरा देकर। अब बच्चों का भी तकलीफ, इधर एड्स का कोई इलाज नहीं। तो मनोज बोले कि भाई चलो वहाँ। मैं बोला नहीं, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा दारू वगैरह नहीं मैं छोड़ सकता हूँ। मर गया तो भी चलेगा, लेकिन फिर बच्चों का प्रॉब्लम आता था कि बच्चे कहाँ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके गया मैं बरवाला। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपको HIV एड्स था, सर इस बीमारी के बारे में जो आप बता रहे हैं, सर इसकी जांच आपने कहाँ करवाई? जी सर जी, इसकी जांच में जब बॉम्बे में मेडिकल करवाया था तो वहाँ से मेरे को मालूम पड़ा। फिर नासिक में 2-3 जगह पे प्राइवेट हॉस्पिटल में चेक करवाया, वो भी सेम रिपोर्ट आया। फिर मैं सिविल में जाके चेक किया, वहाँ पे भी सेम रिपोर्ट आया बस। फिर ये अपनी दवा, ये सिविल का ये ट्रीटमेंट है, इस पे अपना ये दवा स्टार्ट किए थे। और अभी मैं जब से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया हूँ तो साधना करते करते अभी मेरा जो HIV एड्स है वो बिल्कुल तरह से ठीक हो चुका है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है अभी। सर क्या आया रिपोर्ट में? सर रिपोर्ट दिखाना। ये मेरा HIV टेस्ट है, HIV-1 और HIV-2 दोनों निगेटिव बता रहा है। सर कौन से डॉक्टर ने आपको बताया कि आपको HIV एड्स पॉजिटिव है? ये सभी जगह पे, जो बॉम्बे में भी, और ये जो सिविल का ये बुक है यहाँ भी उन्होंने। कहाँ के सिविल हॉस्पिटल में आपने दिखाया? नासिक सिविल हॉस्पिटल पे दिखाया था, और ये उसका ट्रीटमेंट जो चालू था वो बुक है वहाँ का। सर अक्सर जब लोगों को बीमारियाँ होती है तो मेडिकल में जाते हैं और डॉक्टर के ऊपर निर्भर हो जाते हैं और अपना स्थायी इलाज करवाते हैं, लेकिन जब आपका डॉक्टर से इलाज नहीं हुआ तो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाते हैं। तो सर ये समझाने की कोशिश कीजिए कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद कैसे आपको लाभ हो गया, कैसे आपको आराम हो गया? वहाँ जब आश्रम में पहुँचा तो गुरुजियों से दर्शन में गया तो मैं उनको बताया, गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज से बोला कि मेरे को ऐसा ऐसा बीमारी है, अब तो मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता, मैं क्या करूं। तो संत रामपाल जी ने कहा कि भाई परमात्मा दया करेंगे, जहाँ जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो परमात्मा दया ही करते हैं, और ये परमात्मा का दरबार है, तुम भक्ति करो, तुम्हारा ये रोग कट ही जाएगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये बात जब बताई थी तो मेरे को थोड़ा तसल्ली हुआ। फिर भी ऐसा मैं सुना था कि एड्स का कोई इलाज नहीं है। तो 1-2 बार भी मैं जाते आते रहा। अभी का जो रिपोर्ट निकाला है उसमें पूरा क्लियर है और मैं आज सुखी हूँ। सर देखिए, आज का जो वर्तमान ज़माना है वो इन बातों पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं कर पाएगा। आपकी बातों पर लोग कैसे विश्वास करें? आपने रिपोर्ट दिखाई, आपने डॉक्टरों के नाम बताए, मेडिकल के नाम बताए, बावजूद लोग इसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाएंगे कि एक संत से नाम दीक्षा लेने के बाद HIV एड्स जैसी भयानक बीमारी ठीक हो सकती है। कैसे आप लोगों को विश्वास दिलाएंगे? जी सर जी, विश्वास ऐसे होगा कि जब आखिरी पोजीशन पे आता है तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि अब तो भगवान का ही भरोसा है कि भगवान की शरण में जाओ और भक्ति करो, शायद भगवान आपको कुछ कर सकता है तो करेगा। क्योंकि डॉक्टर भी जब जवाब देते हैं तो भगवान के तरफ ही भेजते हैं। सर क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं किसी और संत से भी आप नाम दीक्षा लेते तो वहाँ पर भी आपकी बीमारी ठीक हो सकती थी? नहीं,
क्योंकि उनके पास कोई प्रमाण ही नहीं है और वो जो साधना बताते हैं वो गलत है। और ये जो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं वो हर एक शब्द का वो प्रूफ करके बताते हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जो साधना बताते हैं वो 101% सत्य साधना बताते हैं, बाकी किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए उनके पास जाने से भी कोई लाभ नहीं होता है। सर, जब भी हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से बात करते हैं, उनके इंटरव्यूज़ लेते हैं, हर किसी शिष्य के साथ कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं जिसको सुनकर के हर कोई हैरान हो जाता है। जैसा कि आपने बताया कि आपको HIV एड्स पॉजिटिव थी और जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, आपको जो HIV एड्स थी वो नेगेटिव रिपोर्ट आई और आज आप बिल्कुल ठीक हैं। तो सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या क्या अनुभव हुए हैं? जी सर जी, मेरे को अनुभव तो बहुत कुछ हुआ। जब संत रामपाल जी थे आश्रम में, उनका सत्संग चालू था, मैं गया हुआ था आश्रम में, तो अचानक मेरे पेट में इतना दर्द हुआ कि मेरे सहन नहीं होता था। फिर वहाँ 10 बार उठता और बाथरूम जाता, आता बैठता, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इतना दर्द होता था। वहाँ जब मैंने प्रार्थना की, संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग कर रहे थे, वहाँ जब मैं प्रार्थना लगाया मन ही मन, मैं बोला परमात्मा अगर आपकी शरण में आके भी इतना दुख ही रहे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर इतना शब्द बोला और मैं गया बाथरूम, तो इतना बड़ा खड़ा जिसको मुत खड़ा बोलते, अपने आप कट करके गिरा उधर और मैं उठाया, हाथ में देखा, फिर रख दिया वहीं पे। वो लाभ हुआ मेरे को। बाकी जो अपने काम धंधे है उसमें भी बहुत प्रॉफिट होती है। और मैं इतना नास्तिक था कि मेरा दारू शराब यानी किसी प्रकार का ऐसा कोई नशा नहीं है कि जो मैं ना कर रहा हूँ, और हर काम करता था। मैं इतना नास्तिक व्यक्ति था, घर से लेके और बाहर तक किसी को भी पूछेंगे जो अपने रिलेटिव है वो बोलते थे ये नहीं सुधरेगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने से ही मैं जब से नाम उपदेश लिया है मुझे किसी भी चीज़ की आदी नहीं हूँ। सर, आज आप कौन कौन सा नशा करते हैं? किस किस चीज़ के आदी हैं आप? अभी तो मुझे कोई नशा नहीं है। अभी तो सिर्फ एक ही नशा है कि संत रामपाल जी का बताया हुआ जो साधना है वही नशा है, बाकी कुछ नशा नहीं है आज के तारीख। सर देखिए, जैसा कि आपने बताया कि आपको HIV एड्स था और आपका वो ठीक हो गया, तो हमें भी विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है जब आपकी रिपोर्ट्स देखते हैं और जब पाते हैं कि वास्तव में ही आपको राहत मिली है और HIV जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव रिपोर्ट आई है, तो हम भी हैरान हैं इस बात को लेकर के। तो सर, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज के दिन लाखों रुपए मेडिकल में खर्च कर रहे हैं डॉक्टरों के पास? आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सर, उनको मैं यही कहना चाहूँगा, ये तो आदेश तो परमात्मा ही देंगे, हम तो एक रिक्वेस्ट ही करेंगे कि भाई जैसे मैं दुखी था और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से मेरा सब अच्छा हो गया, आप भी आओ और भक्ति मार्ग में जुड़ो संत रामपाल जी से और नाम उपदेश लो, अपना कल्याण करवाओ। सर, जो आदमी कंफर्म करना चाहें कि आपको बीमारी थी या नहीं थी, लोगों को ये संशय ना रहे कि जो आपको HIV जैसी भयानक बीमारी थी वो ठीक हो गई, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि इस प्रकार की जो बीमारियां होती है इसका सही से प्रॉपर इलाज नहीं है। बहुत सारे लोग जान गंवा देते हैं इस बीमारी के कारण। कोई भी कभी भी ये कंफर्म कर सकता है, मैं उसको डॉक्टर से भी मिलवा सकता हूँ, हर बातें उनसे कंफर्म करवा सकता हूँ। सर, आपको जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ये लाभ हुए हैं, आज के दिन यदि कोई ये लाभ संत रामपाल जी महाराज से लेना चाहें तो वो कैसे ले सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज जी का विभिन्न चैनलों पे सत्संग आता है, उस पे आप कुछ फ़ोन नंबर रहते हैं, उसको देख के उस पे कांटेक्ट करके और वहाँ से पता कर सकते हैं। हर जिले में हर जगह पे नामदान स्थल उपलब्ध है और लोग बता देंगे, वहाँ से आप नामदान प्राप्त कर सकते हैं। सर, नाम दीक्षा लेने के लिए कितने पैसे देने होंगे? सर, वहाँ तो 1 रुपया भी नहीं देना होता है, सब वहाँ की व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच्चा है। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 822